हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आ चुका हूँ हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर लेके। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा शॉर्ट अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम लोग हमारे मदर एंड फादर एक मेल और एक फीमेल के फ्यूजन से बने हैं और उनके ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम में आते हैं, तो और एक ऐसी भी जो है वो हमने थ्योरी देख रखी है, पढ़ रखी है, सुन रखी है काफ़ी सारे मैक्सिमम लोगों ने, कि फर्स्ट जो है वो खाली एक मेल और एक फीमेल हुआ करते थे, फिर उन्हीं के जो है वो कारण हम लोग आगे बढ़े हैं, हमारी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ी हैं। तो इन सब चीज़ों को कवर करते हुए एक चीज़ जो है वो इन सब के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनिंग लगती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, और जिनको नहीं होती है उनको होनी भी चाहिए कि अगर हमारे अंदर हमारे मदर एंड फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, फर्स्टली खाली एक ही ह्यूमन थे, हालांकि एक मेल और एक फीमेल ह्यूमन थे, तो फिर हम सब लोग बिल्कुल एक जैसे क्यों नहीं होते, बिल्कुल एज इट इज कॉपी क्यों नहीं होते, बिल्कुल एज इट इज क्लोन की तरह क्यों नहीं होते। चलो एज ग्रुप्स का डिफरेंस होता है, तो एटलीस्ट 13 और 13 ईयर का एक बॉय दूसरे बॉय से बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, उसका क्लोन होना चाहिए। एक 13 ईयर की गर्ल और एक 13 ईयर की गर्ल का बिल्कुल क्लोन होना चाहिए एक दूसरे का। एक 19 और एक 19, एक 90 और एक 90, एक 1 और एक 1, सबका बिल्कुल एज इट इज क्यों नहीं होता है। सब लोग अपने अपने अलग अलग क्यों होते हैं। तो उसी चीज़ का जो है वो आज मैं आपके पास सॉल्यूशन लेके आ गया। और वो सॉल्यूशन क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो सॉल्यूशन ये है, वो मैंने काफ़ी सारे जो है वो वेब सर्च मारे, यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस देखे, मुझे कुछ खास ऐसे रिजल्ट्स मिले नहीं। फिर मैंने मेरे डेली लाइफ को ऑब्जर्व किया, कुछ स्टडी की हेल्प ली, कुछ आगे के चैप्टर्स की हेल्प ली, कुछ पीछे के नॉलेज की हेल्प ली, और उन सब चीज़ों का मुझे एक ही कंक्लूजन मिला। एक ही कंक्लूजन जो है वो मुझे ये मिला कि माना कि हम हमारे पेरेंट्स हैं, हम खाली एक ही जनरेशन की बात करें तो हम हमारे पेरेंट्स आए हैं, आर मदर एंड आर फादर, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे अंदर है, इतनी बात ठीक है। लेकिन जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या एज इट इज हमारे अंदर है? नहीं, मुझे यहाँ पे आंसर मिला नो। अगर मैं मेरे 13 की और मेरे फादर के 13 की फ़ोटो को कंपेयर करता हूँ तो उसके अंदर डिफरेंसेस हैं। अगर मैं मेरी और मेरे मदर की 13 ईयर्स की फ़ोटो को डिफरेंस को देखता हूँ तो उसके अंदर डिफरेंसेस हैं। अगर मैं उन दोनों का किसी तरीके से अलग से वेबसाइट की मदद से फ्यूज़न वगैरह बनाता हूँ तो उसके अंदर भी डिफरेंसेस हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा एक ही कारण है कि हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आते हैं, लेकिन एज इट इज नहीं आते। कुछों के अंदर बहुत सिमिलैरिटी आती है उनके मदर से फादर से, लेकिन हर एक के अंदर नहीं आती। हर एक के अंदर जो है वो सिमिलैरिटीज नहीं आती हैं। अब जैसे हो सकता है मेरी नाक जो है वो लंबी हो, मेरे मदर फादर की नहीं हो सकता है मेरी जो आंख है वो थोड़ी सी बोल्ड हो, मम्मी पापा की नहीं हो सकता है मेरे जो ईयर्स हैं वो थोड़े से लॉन्ग हो, मेरे मदर फादर के नहीं हो सकता है मेरी हाइट ज़्यादा हो, उनकी कम हो सकता है कि मेरे जो बाल हैं वो बहुत छोटे छोटे हों, या फिर ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं करते हों, उनके करते हों। तो एज इट इज़ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आती है। लेकिन हाँ, जैसे उनका थ्रॉट मेरा थ्रॉट, उनकी कहीं पे आई मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं, उनकी आइज़ मेरी आइज़, उनकी ईयर्स, कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो सिमिलर होता है, लेकिन सारे पार्ट सिमिलर नहीं होते। और अगर हमें क्लोन करना है, क्लोनिंग करनी है, तो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो सिमिलर होने जरूरी है, तभी तो हम एक दूसरे के बिल्कुल एज इट इज दिखेंगे। तो इसीलिए हम बिल्कुल एज इट इज नहीं देखते हैं एक दूसरे के, क्योंकि हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं। जो मेन पॉइंट है ना पूरा का पूरा, वो यही है कि हमारे अंदर यस कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज नहीं आए हैं। यहाँ तक कि हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, देखिए सारा का सारा जो खेल होता है वो हॉर्मोन्स का होता है। हार्मोन्स का नहीं होता है, हॉर्मोन्स का होता है। हॉर्मोन्स कहा जाता है, उन्हें हार्मोन्स नहीं कहते। तो हॉर्मोन्स का होता है ये बेसिक जो भी है वो खेल। और ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये हॉर्मोन्स जो है वो हमारी हैबिट से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए जो हमारा टाइम टू टाइम है ना, वो फेस वगैरह सब कुछ चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। वो सब हमारे डिपेंड करते हैं हमारे हैबिट्स और हमारे हॉर्मोन्स पे। हमारी हैबिट्स का जो है वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, मेंटल हेल्थ, इन सब पे बहुत ज़्यादा
जो है वो अफेक्ट पड़ता है। अगर हमें डेली उठ के कोई अच्छी हैबिट है तो हमारे अंदर के जो हॉर्मोन्स हैं वो वैसे ही जो है वो प्रोड्यूस होंगे और हमारा जो शरीर है वो वैसा ही बनता जाएगा। ये भी एक पॉइंट है जो कि मेरे को बाद में पता चला। इसलिए आप देखेंगे तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन जैसे वैसे वो ग्रो अप होते जाते हैं वो डिफरेंट होते जाते हैं, क्योंकि जब वो छोटे छोटे होते हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसी खास हैबिट्स नहीं होती हैं, लेकिन बड़े होते होते उनके अंदर हैबिट्स होती हैं। और मुझे जो है यही कुछ कारण मिले मेरे इस क्वेश्चन के आंसर के। अगर मैं आपको एक बार वापस शॉर्ट के अंदर आंसर बताऊं तो आंसर्स ये हैं कि हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं लेकिन एज इट इज़ नहीं आती हैं। और सेकंड मुझे ये कारण मिला कि हमारी जो हैबिट्स हैं उनसे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे हमारे जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर हार्मोन्स के कारण काफ़ी वेरी करता है और इसी कारण हमारा जो है वो सारा का सारा एज इट इज़ डिफरेंट नहीं होता, लेकिन हाँ डिफरेंस होता है। और इसकी एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंस भी है। कहते हैं ना कि हर चीज़ को सोच समझ के बनाया गया है, तो इसे भी सोच समझ के इसलिए बनाया गया है कि अगर आप और आपका पड़ोसी सिमिलर हो जाए, एक जैसा दिखने लग जाए, तो पहचान में कैसे आएगा कि आप कौन हो और वो कौन है। इसीलिए जो है वो डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये मुझे एक क्वेश्चन और मिला जिसके कारण इस वीडियो को भी बनाने में मुझे काफ़ी डिले हो गया, जिसका आंसर मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ। और वो क्वेश्चन का आंसर अब मैं आप लोगों को देता हूँ। मैं भी अब आगे ढूंढने की और पूरी कोशिश से करूँगा कि अगर हम लोग खाली एक हमारा जो फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट ह्यूमन थे वो खाली एक मेल और एक फीमेल ही थे, तो इस हिसाब से तो हम सारे के सारे जो हैं वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हुए। इस हिसाब से तो हम सारे के सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हुए। तो फिर हम लोग के अलग अलग क्यों रहते हैं? हम तो सबके सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। मैरिज कैसे होती है? क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर्स की तो मैरिज ही नहीं हो सकती। तो मुझे ये जो है ये सब क्वेश्चंस मिले जो कि ये जो थ्योरी है ना फर्स्ट कि पहले एक ही ह्यूमन थे, एक मेल और एक फीमेल थे, इसे काटती हुई दिखाई दी। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।